everyone. I have come back with a new topic on English grammar and that is pronoun. मैं फिर से वापस आई हूँ एक न्यू टॉपिक लेके इंग्लिश ग्रामर का जो है pronoun. What is a pronoun? Pronoun क्या है? Pronoun is a word that replaces a noun in a sentence. Pronoun जो है वो noun को replace करता है एक sentence में. For example, I, me, yours, ours, they, those. अब how many types of pronouns are there? कितने सारे pronouns हैं यहाँ पे? There are 9 types of pronouns. और ये 9 types of pronouns क्या क्या है? Number 1, indefinite pronoun. Indefinite pronoun is a pronoun which refers to one or more objects or person in a sentence that is not specified. That means we don't know to whom I am asking the question or how many of them wants a cup of coffee, for example. जो indefinite pronoun है वो क्या है? एक वर्ड है, एक प्रोनाउन है जिसमें पता नहीं चलता है, कुछ स्पेसिफिक टर्म मतलब पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, चीज नहीं है जिसको मैं पर्टिकुलरली मेंशन कर रही हूँ एक सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, कुड एनीवन लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है यहाँ पे? एनीवन. क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं किसको पूछ रही हूँ या कौन कौन कप ऑफ कॉफी लेने चाहता है यहाँ पे, राइट? नेक्स्ट, नंबर 2, personal pronoun. Personal pronoun means it associates with a group of people or to or certain person. मतलब मुझे यहाँ पे पता है कि मैं किसको मेंशन कर रही हूँ और कौन से ग्रुप ऑफ पीपल को मैं मेंशन कर रही हूँ इस प्रोनाउन में. दैट इज नोन एज पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई एम सीनियर देन हिम. मैं उनसे सीनियर हूँ. या मैं और भी एक एग्जांपल देता हूँ. बॉर्षा एंड पूर्णिमा आर फ्रेंड्स. दे वर्क इन द सेम ऑफिस. यहाँ पे क्या नाम, पहले मैं नाम ली हूँ बॉर्षा एंड पूर्णिमा और मैं उसके बाद उसको रिप्लेस की हूँ दे से मैं उसको रिप्लेस की हूँ. दैट इज पर्सनल प्रोनाउन. नंबर 3 इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पे क्या है? वो फॉलोड होता है. दैट इज बीइंग फॉलोड बाय एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन एज वेल एज प्रोनाउन. As well as it is also being replaced by a reflexive pronoun. For example, himself, themselves, myself. That means the word is ending with self or selves. For example, Rajiv baked the cake himself. यहाँ पे मैंने repetition नहीं की राजीव के नाम से, मैंने क्या की? इसको himself से मैंने replace की. तो ये हो गया आपका reflexive pronoun. नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट मीन्स आई एम पॉइंटिंग आउट टू अ स्पेसिफिक पर्सन, आई एम पॉइंटिंग आउट टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस आफ्टर अ नाउन और बिफोर अ नाउन. दैट मीन्स मुझे पता है कि मैं किसको पॉइंट आउट करके बता रही हूँ यह सेंटेंस में. फॉर एग्जाम्पल, दैट बुक इज माइन. जो बुक रखा है वो मेरा है. तो यहाँ पे मैंने मुझे पता है कि वो बुक किसका है, मतलब मेरा है, राइट? नेक्स्ट, दैट इज possessive pronoun. Possessive pronoun is a pronoun that replaces a noun but stands alone after a noun. मतलब noun को replace वो कर देता है लेकिन वो stand करता है अलग से अकेले एक sentence में. जैसे कि are those books belongs to you और are those books yours. यहाँ पे क्या मैंने पूछे? yours. मतलब क्या वो बुक आपका है? ये हो गया आपका possessive pronoun. नेक्स्ट है relative pronoun. That is shows its previous actions in a sentence. possessive pronoun जो है वो पहले जो भी एक्शन हुआ है सेंटेंस में उसको वो रिफ्लेक्ट करता है और उसमें क्या होता है? वो नाउन के बाद भी यूज किया जाता है हेल्प करने के लिए एक सेंटेंस को. फॉर एग्जाम्पल, द कार दैट क्रश्ड द वॉल इज ब्लू इन कलर. मतलब कार को मैंने किससे रिप्लेस की? दैट. ठीक है, ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. दैट मीन्स इट इज रेफरिंग टू अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस. द प्रोनाउन विच हैज बीन फॉर्म्ड अ क्वेश्चन इन अ सेंटेंस. जो सेंटेंस में क्वेश्चन फॉर्म होता है प्रोनाउन से वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, हु विल गो टू द पार्टी. कौन जा रहा है पार्टी के लिए? हु, व्हाट, व्हाई, ये सब है आपका क्वेश्चन फॉर्मेट. नेक्स्ट इज आपका है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन है दैट एक्सप्रेसेस अ म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप इन अ सेंटेंस
दैट मीन्स किसी के साथ कुछ हो रहा है वो हम लोग किसमें रिफ्लेक्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द बॉक्सर्स पंच ईच अदर. जो बॉक्सर है वो एक दूसरे को पंच मारा है, दैट इज ईच अदर. बॉक्सर को मैंने रिप्लेस कर दी ईच अदर से, वन अनदर. ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. लास्ट बट नॉट द लिस्ट, नंबर 9th, that is intensive pronoun. Intensive pronoun is almost similar to reflexive pronoun because इसमें भी we use self or selves at the end of our pronoun. That is myself, ourselves, themselves, like this. But there is a twist in this pronoun. What is that? वो है ये जो sentence है, subject जो show करता है, it refers back to the sentence again at the end. ये सेंटेंस में जो सब्जेक्ट पहले होता है उसी को फिर से वो रिप्लेस कर देता है लास्ट में. लाइक आई हैव कुक्ड इट बाय माई सेल्फ. मैंने खुद वो बनाई है, तो मैंने आई को रिप्लेस करती किससे? माई सेल्फ से. तो ये रहा कुछ प्रोनाउंस के बारे में आज जो मैंने डिस्कस किया यहाँ पे. आई होप यू लाइक द वीडियोस, यू एंजॉय द वीडियोस. थैंक यू सो मच. होप टू सी यू सून with a new topic. Bye.